है लिखो फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। किसके लिए छोड़ोगे आप? अच्छा, इसके लिए तो मैं और किसी के लिए छोड़ रहे हो आप? फसल उत्पादन के लिए पेज कहां छोड़ने? दो पेज है ना, मतलब ये कॉपी का सबसे पहला पेज डाल लो। एक पेज 2 पेज में काम करवाएंगे अपन, ठीक है? लास्ट में 2-3 जो पेज बच रहे हैं ना, उसमें लिख लो आप, मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में, लास्ट के 2 पेज है ना, 3 पेज है ना, हाँ लास्ट में, या आप जहां पर अपना जो अपना खत्म हुआ था ना, खरपतवार खत्म हुआ था ना, उसके बाद अगर बचा हुआ तो पेज उसमें लिख लो। 2 पेज बचे हुए तो जहां पर भी बचे हुए 2 पेज बीच में वहां लिख लो। इसलिए बोलता था रहे पेज छोड़ दिया करो रे, कहां मानते हैं? ये तो जहां से खत्म हुआ ना, अगर मान लो ये पेज यहां से खत्म हुआ ना, तो ये लड़कियां तो ऐसे टच करके और लिखती है उसके उधर। ऐसा नहीं, हमेशा छोड़ना चाहिए पेज। कहीं लिख लो आप क्रॉप प्रोडक्शन, समझो आप फसल उत्पादन समझना अपने को, पढ़ना। देखो नोट्स तो जिंदगी में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अरे 2 ही पेज है देवी, 2 ही पेज। हाँ समझ, बस यही तो रगड़ा तुम्हारा, जल्दी समझ जाते हो आप। अब देखो, देखो आप क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन की बात करेंगे। अरे इधर देखो आप, फसल उत्पादन एकदम इजी है, एक बार समझो। अगर आपने पूरी एग्रोनॉमी पढ़ रखी तो आराम से क्रॉप प्रोडक्शन समझ पाओ। एग्रोनॉमी एक्चुअल में क्या होती है? क्रॉप प्रोडक्शन कि कोई भी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो भी शस्य क्रिया की जाती है उसको बोलेंगे एग्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है? अब देखो फसल उत्पादन, जैसे मान लो आप अगर सुपरवाइजर बन गए, क्या बन गए? मान लो क्या बनी गए आप, ऐसे मानो आप, ठीक है? आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, किसी का सुपरवाइजर हो, किसी का सुपरवाइजर नहीं हो गई आप, सही बात है कि नहीं? अब साहब मीटिंग हो रही है आपकी बहुत बड़ी, वहां पर आए हुए अपने, मान लो वहां पर हो सकता है अपना सीएम साहब भी आ जाए, सही बात है कि नहीं है? कोई कलेक्टर आ जाए बाहर से बात देखने के लिए, भाई हाँ साहब, तो अब वहां पर बोलते सभी किसान इकट्ठे हैं, फिर बोलते कलेक्टर साहब बोलते आपको साहब ये किसान, चलो आपकी इंक्वायरी के लिए आए, हम देखने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, लेकिन साहब अभी किसान आए, थोड़ा बहुत आप ज्ञान भी दे दो इनको। अब ज्ञान दे साहब, ज्ञान होता देना, हमने तो पढ़ा था डायरेक्टली गेहूं के बीज 100 किलोग्राम, गेहूं का बोटनिकल नाम, तो वहां पर बोले, तो वहां बोलेंगे साहब मैं आपको गेहूं के बारे में बता रहा हूँ, गेहूं का ऑनेस्ट टिटिकम एस्टिमम होता है, फैमिली ग्रहणी होती है, और उसमें गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। फिर आगे साहब, साहब डायरेक्टली है बीज उपचार, उसमें कुछ नहीं लिखना, नीचे चलो आप। तो बीज उपचार कौन बताएगा? वो अपन जैव उर्वरक में बताएंगे साहब। अभी जैव उर्वरक के बारे में नहीं बता रहे हम, किसी बारे में पढ़ रहे? फसल उत्पादन पढ़ रहे, हम फसल के बारे में बताएंगे, जो उतना बताएगा उतना ही बताएंगे हम। तो कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मान लीजिए अब आपको एक अपने गांव के परिवार से, तो अपने को एक फसल उत्पादन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? अगर मान लो आप किसान के लिए देखते, मान लो कोई आप अननोन, मान लो आपका साउथ में गए, आप कहां पे गए? तो वहां पर कोई किसान पूछा कि साहब आप बताओ, वो आपको अचानक पूछ लिया कि मैंने आपको बोला कि इसमें कौन सा क्रॉप लगा है, तो क्या सबसे पहले क्या करेगा आप? क्या सोचोगे आप? जलवायु सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि ये जलवायु कौन सी है, इस जलवायु में क्या ये फसल हो सकती है या नहीं हो सकती है? जलवायु के बाद किस पे आओगे आप? मृदा के ऊपर। भाई ये मृदा, चलो जलवायु ठीक है, लेकिन मृदा भी होनी चाहिए ना। मैं बोल दूं कि अपने जो राजस्थान में धान हो सकता है, जलवायु है, लेकिन क्या रेतीली मृदा में कर सकता हूँ क्या? तो मतलब हर चीज क्या करेंगे अपन? मृदा देखेंगे। ये देखते कि नहीं देखते? फिर अपन क्या करेंगे? चलो ये तो सब देख लिया, अब फसल कौन सी लगाओगे आप? तो लोग साहब गेहूं लगा लेते हैं, लेकिन गेहूं के लिए पानी चाहिए, मान लो यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, तो लगा सकते हो क्या? पानी की व्यवस्था देखोगे कि नहीं देखोगे? फिर आपने पानी की व्यवस्था देख ली, फिर बाद में चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन मालूम चला पानी खराब है। भाई कोई दिन पहले पानी है ना, पानी खूब सारा पानी है, पानी वाले बोल रहे हैं खूब सारा पानी हमारे लीलड़ी जोजड़ी में खूब आता है। तो ये नहीं है कि हमारी लीलड़ी जोजड़ी में खूब सारा आता है? वहां पर लीलड़ी भी है, जोजड़ी और कौन कौन सी है, बांडी वगैरह नहीं जाने कौन कौन सी, सांडी वगैरह, बांडी वगैरह, सही है कि नहीं है? लेकिन पानी का क्वालिटी क्या है? खराब है। तो अपनी पानी क्वालिटी देखना पड़ेगा। फिर आप देखो सर ये क्वालिटी ऐसा है, इसमें ये लगती है लवणीय वाली फसली लगती है, लवणीय, इसका पीएच क्या है, थोड़ा मतलब सैलाइन है, ये करोगे कि नहीं करोगे? फिर आप सब कुछ लगा। अब बोलो साहब इसमें खाद उर्वरक क्या करोगे? तो खाद उर्वरक देने से पहले साहब ये यूरिया डाल देंगे, ये अपने एफएम डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले देखो कि मृदा में क्या स्थिति है। मालूम चला मृदा में तो बहुत ज्यादा पोषक तत्व कमी, तो क्या करेंगे? ज्यादा डालेंगे। और मालूम चला यहाँ पर मृदा में पहली बार फसल ही नहीं, तो यहाँ पर तो क्या पोषक तत्व क्या है, खूब है, तो अपन डालने की जरूरत नहीं। देखोगे कि नहीं देखोगे? भाई ये साइकोलॉजी करोगे ना, जैसे आप फसल लगा दोगे, आप क्या सोचोगे आगे कि अपन कब सिंचाई करनी चाहिए, देखना पड़ेगा, कब इसमें खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, ये देखोगे कि नहीं देखोगे? आप एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, आप एक प्रोडक्शन की करेंगे। यही अपने क्या पढ़ना, अपने को फसलों में पढ़ना। पर जैसे अपन करोगे तो क्या करोगे? समय से सिंचाई करोगे, खरपतवार प्रबंधन करोगे, कौन कौन सी सस्य क्रियाएं होती है, जैसे गन्ने में कौन सी होती है, अर्थिंग अप हो गया, डिट्रेसिंग हो गया। जैसे मान लो अपन बात की किसी मूंगफली, इसमें क्या होगा? अर्थिंग अप हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो अपन और भी किसी फसलों में क्या अलग अलग, तंबाकू में कौन सा हो गया? टोपिंग, डिसकरिंग, ये सस्य क्रियाएं बीच में करते रहेंगे। फिर उसमें देखे कोई रोग तथा कीट तो नहीं लग रहा, भाई कोई रोग तथा कीट तो नहीं लग रहा, ये तो देखोगे। हमेशा फसल को याद करने के लिए एक जनरल थिंक लेके आओ अपने माइंड में कि ये अपने गांव में होता है, ये होता है, बस उसको क्या करेंगे अपन? सीक्वेंस से पढ़ेंगे, बाकी काम तो सारा सारा वही है। अगर मैं बोलूं आपको कि बताओ इंजेक्शन कैसे देते हैं, बताओगे आप? आधे को मतलब इंजेक्शन को पकड़ते कैसे? आधे कैसे पकड़ेंगे? अच्छा अच्छा, अभी
हाँ हाँ लगाना होता। अब आधे सारे क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, कोई देख देख के तो सीखे होगे ना पढ़ने। पहले अगर किसी ने देखा ही नहीं इंजेक्शन कैसे लगाते तो आपको मालूम रहता क्या? अपन तो नर्स लगाते तब जरूर देखते। हाँ हाँ पहले अरे कोई डॉक्टर लगाता है तो बोला हाँ आराम से लगा लेना। सही बात है कि नहीं है? तो अपना अगर मालूम नहीं देखते अपने थोड़ा मालूम है वो मैडम है या कोई नर्स है कैसे सुई पकड़ के लेके नहीं मालूम रहता, वो खुद लेके अच्छा अच्छा ऐसे और करती है। अपन कैसे करते बचपन में नहीं खेलते, अपन खेलते नहीं खेलते अपन ऐसे अच्छा वो मतलब कुछ अपने बचपन में खेला होगा ना आपने, सभी खेलते बचपन में जो परिवार में सीखते हैं। अगर अपने परिवार में कोई डॉक्टर है, सारे मेंबर अगर डॉक्टर है तो हमेशा देखना जो खेलेंगे ना अपन छोटे बच्चे वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करेंगे। सही बात है कि नहीं है? और बचपन में मम्मी पापा भी खेल लेते कई बार। खेलते कि नहीं खेलते? अरे बचपन की बात बता रहा हूँ, बचपन सभी का होता है, खेलते कि नहीं खेलते बताओ? बचपन में अगर मान लो किसान के बेटे अपन तो अपन क्या काम नहीं करते, मैं भी काम करूंगा। अपन जैसे मान लो बोलते मत करे वो करने निनान करने नहीं जाते हैं तो अपन खुद भी मैं भी करूंगा। और मान लो परिवार अपने घर में सिस्टर वगैरह होती है, मान लो बचपन से मान लो घर पे अगर मान लो है तो देखना वो हमेशा मतलब उसी लेवल का काम करेंगे। मैं तो घर पे ठीक रोटी बनाऊंगी आराम से। सही ऐसे ये तो होता है ना। अगर ये एजुकेशन वाले परिवार में तो जैसे लोयर है सारे सारे तो क्या करेंगे वो उसी प्रकार का वो मतलब मैं तो ये बनूंगा। अगर डॉक्टर तो उसको लेके आएंगे कि नहीं आएंगे अलग अलग। और अपने तो भगवान के सारे किसान अपने खुद पे लेके आते ले बेटा कर यही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जैसा अपन सीखेंगे वैसे तो करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बात है कि नहीं? मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ नहीं, आप तो कोई हवाई जहाजों से खेलती हो तो ऐसे। सही बात है कि नहीं है? हाँ भाई हो सकता है भाई ये पापा की थोड़ी प्यारी है तो इनके लिए कुछ ला सकते हैं। पापा कहते हैं अपने लिए तो जिंदगी में बोलते पापा 10 रुपए चाहिए मेले के लिए। कितने चाहिए रहे? तो 10 का ये है। तो अगर आपको मालूम है देखो मैंने वो दिन देखे हुए मेरे मेले में 2 रुपए और 5 रुपए लेके गया हूँ। 5 रुपए उस समय में देखो 5 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, 10 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। 10 रुपए में तो आराम से उस समय देखो बता रहा हूँ। अब तो आजकल तो 100 रुपए तो 500 रुपए से पीछे नहीं जाए। सही बात है कि नहीं है? आप मैक्सिमम मिनिमम कितने रुपए लेके गए अपने मेले में? 50 रुपए। अरे वाह बड़े लेवल के आदमी आप। हाँ आप कितने लेके गए हो? 11 रुपए। हाँ समस्या इनके नहीं आती, लड़कियों की नहीं आती है, समस्या लड़कों की आती है बेचारों की। क्योंकि कोई भी अगर रिश्तेदार गांव में आता है, घर में बुआ जी फूफा जी मम्मा जी जो भी आता है वो हमेशा देखा करो उनको लड़कियों को लेके जाती है। हाँ बेटा चीजें खा लेना चीजें। अरे इधर इस लाकड़े को देख लो फिर अपन पास जाते हैं। हाँ फिर अपने तो एक चीज में हाँ बेटा ठीक रहना बढ़िया रहना आराम से। दिल टूटता है। अरे कुछ तो दे दो। ये सही बात है कि नहीं होता? तो जिंदगी में ठोकर खा के पैदा हुए थे, ठोकर खाते जिंदगी में से मजबूरी देख के अब जैसे सिस्टर को पैसे देके जाते तो सिस्टर के बजाते मिठाई खाने की। हाँ तेरे को मिठाई ये देखो बचपन में अपने के होता है। सही बात है कि नहीं? आपको कैसा फील होता है इस समय? बहुत अच्छा फील होता है। तो इनके क्या अच्छा फील होगा? उनको रख लेती है 5-7 साल तक पड़े रहते हो। खर्च तो कितना करती है? 2 रुपए। उस समय तो 2 रुपए खर्च करती थी और उसमें अगर मान लो आज 50 रुपए देके जाती तो 5 रुपए का वेफर मंगाएंगी 5 दिन तक चलाएंगी। और इन सांड को 200 रुपए होते हैं उनका हो जाता है आराम से। तो एक दिन चलाते हो क्या? नहीं चलाते। हाँ भाई 201 मेरे पास है, तेरे पास कितने? 201 आजा फिर। क्या भाई है ना भाई बस। और फिर बाद में भाई तू मेरा भाई है बस। पापा अलग अलग है, अरे मम्मी भी अलग अलग है भाई। अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन ऐसा सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन का की बताऊंगा, अपने को उसी प्रकार से पढ़ना एकदम शुरू से एंड तक। तो किसी फसल को पढ़ेंगे तो कैसे अपन शुरुआत करते हैं, कोई पढ़ेंगे तो सबसे पहले फसल का नाम की बात है, फसल की बात करते हैं। ठीक है सबसे पहले कोई भी फसल को पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे उसको बताओ? वानस्पतिक नाम क्या पढ़ेंगे? उसका नाम पढ़ते कि नहीं पढ़ते उसका? उसके बाद में क्या पढ़ते हैं? उसका कुल। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसका उत्पत्ति स्थान। उसका उत्पत्ति स्थान। ठीक है एक बार देखो आराम से लिखना, इसको बढ़िया तरीके से लिखना है। अपने को लाइफ टाइम चाहिए जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, जब आपको लेक्चर देने का मौका मिलेगा तो भी इसको फॉलो करना अपने को। ठीक है उसके बाद क्या करोगे आप? मान लो गुणसूत्र। इसके बाद करते हैं अपन गुणसूत्र हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप? अंकुरण। क्या करोगे? उसका अंकुरण हो गया। उसके बाद क्या करोगे? फल का प्रकार। ठीक है फल हो गया, फल का प्रकार। और बताओ ठीक है उसके बाद क्या करोगे? इसमें पुष्पक्रम। इसके बाद करते हैं इसमें पुष्पक्रम। और क्या बचा होता है उसमें? अंकुरण हो गया, परागण। इसके बाद करते हैं इसमें परागण की बात करते हैं। ठीक है अभी होगा कौन सा? इसमें परागण की बात करते हैं। और कुछ बचा गया? ठीक है जलवायु नहीं सबसे पहले पढ़ेंगे उसका वानस्पतिक नाम पढ़ेंगे, कुल पढ़ेंगे, उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र, अंकुरण हो गया, फल का प्रकार, पुष्पक्रम कौन सा हो गया? परागण। किसी चीज का ये पढ़ते हैं, ये तो अपनी सामान्य हर फसल का मालूम होना चाहिए जब भी आपकी साइकोलॉजी है। एक बार समझो आप। ठीक है अब जस्ट इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? किसी फसल का पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे बताओ? उसकी स्पीसीज। क्या पढ़ेंगे? उसकी स्पीसीज पढ़ेंगे उसमें। ठीक है जैसे मैं बोलूं गेहूं में कौन कौन सी होती है? जैसे मोनोप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। मक्का में कौन सा होता है? मीठी मक्का हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, पॉडकॉर्न हो गया। अपनी बात करते हैं धान में कौन सा? 2 प्रकार का होता है। जौ में कितना होता है? 2 प्रकार का होता है, 6 रो 2 रो होता है। ठीक है मटर में 2 होता है, मूंगफली में कितना होता है? 2। तो कोई भी स्पीसीज होती है उसके बाद क्या लिखना अपने को? स्पीसीज लिखना। ठीक है एक बार समझो आराम से, कोई बात नहीं 3-4 बार समझाऊंगा, ये अपना मैन है फिर आप खुद ही बोल दोगे। ठीक है स्पीसीज के बाद में देखो इसको बढ़िया पढ़ना, एकदम अच्छे से लिखना। स्पीसीज के बाद क्या पढ़ना पता उसका? सामान्य जानकारी। इस बात करेंगे उसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है सामान्य जानकारी में क्या क्या पढ़ेंगे ये अपने को मालूम होना चाहिए। सामान्य जानकारी तो मालूम है लेकिन अपने को कैसे पॉइंट डिसाइड करेंगे? तो एक तो पढ़ना अपने को राजा। क्या पढ़ोगे? एक क्या पढ़ना उसमें? क्या पढ़ना उसमें? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ोगे इसमें?
कार्बोहाइड्रेट कितनी है तो उसमें, उसके बाद क्या करोगे इसमें प्रोटीन, कौन सा क्या करेंगे प्रोटीन हो गया, क्या उसमें कोई एमिनो अम्ल है, क्या एमिनो अम्ल है क्या उसमें, ठीक है, क्या उसमें कोई खनिज है क्या, इस बात करें उसको खनिज की है कि नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है, खनिज की बात क्या लिखोगे उसमें तेल की मात्रा है, या उसमें वसा भी हो सकती है, वसा या तेल की बात एक ही बात है उसमें, भाई अपन नॉर्मली अपन मक्का में तेल की मात्रा बोल सकते हैं, वसा भी बोल सकते हैं, दोनों बात होगी, ठीक है, वसा हो गया, ठीक है। उसके बाद में कोई जैसे मान लो चने का होता है, उसमें कौन सा होता है ऑक्जेलिक अम्ल, भाई किसके कारण होता है, वो अन्य कोई होता है, अन्य रसायन, इसकी बात करते हैं अपन इसमें अन्य रसायन, जो भी हो सकता है रसायन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमेशा सामान्य जानकारी में क्या पढ़ोगे आप, जब भी कोई सामान्य तो क्या पढ़ोगे आप कि वो फसल राजा है या फिर रानी है, वो फसल रानी है या फिर राजा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। जैसे मान लो खाद्यान्न में क्या होगा प्रोटीन इतना नहीं होता, लेकिन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दलहनी फसलों में क्या होगा, अब हो सकता है उसमें एमिनो अम्ल किसी में ज्यादा हो और किसी में कम हो, जैसे लिनोलिक अम्ल हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया खनिज हो गया, इसमें मान लो बाजरे में पाया जाएगा, किसी में नहीं पाया जाता, छोड़ देंगे अपन। तेल की मात्रा किसमें होगी, तिलहनी बात करेंगे। वसा किसमें होगी, भाई वसा भी बोल सकते हैं, तेल की मात्रा बोल सकते हैं। जैसे मान लो खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे, वसा क्या पढ़ेंगे इसमें, वसा। उसके बाद क्या हो गया अन्य रसायन, जैसे मान लो अपनी बात करें चने में कौन सा खट्टापन होता है, अन्य प्रकार रसायन, ये किसमें पढ़ोगे आप सामान्य जानकारी। मैं आपको अगर पूछूं बताओ कि मक्का की सामान्य जानकारी बोलो, तो मक्का को क्या बोलोगे आप, क्या वो राजा है या फिर रानी है, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, क्या उसमें प्रोटीन पाई जाती है, क्या इसमें एमिनो पाया जाता है, क्या उसमें खनिज पाया जाता है, क्या इसमें तेल पाया जाता है, ये चीज माइंड में क्या अपने चलना चाहिए, अपने माइंड में क्या करना चाहिए, साइकिल होना चाहिए कि किसी भी अगर मान लो किसी भी चीज की अगर सामान्य जानकारी में ये चीज अपने क्या होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे सामान्य जानकारी के बाद क्या करेंगे उसमें बताओ, क्या करेंगे उसको जलवायु है मृदा, किस बात करेंगे उसको जलवायु है मृदा। अब देखो जलवायु मृदा में क्या करेंगे, सबसे पहले बात करें जलवायु मृदा की, तो देखो जलवायु मृदा में सबसे पहले क्या होता है C4 या C3 या कौन सा हो गया कैन पाउडर, ये है कि नहीं है। उसके बाद कौन सा हो गया SDP है, LDP है, या कौन सा हो गया DNP, ये बात बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। उसके बाद वो रबी की है या फिर खरीफ की है या फिर किसकी है, वो जायद की, मौसम की बात करते हैं, जायद की बात है, या उसके लिए उपयुक्त तापमान, किस बात करते हैं उपयुक्त तापमान, ठीक है। तापमान, उपयुक्त तापमान किसी के लिए हो सकता है, अंकुरण के लिए हो सकता है, वृद्धि के लिए भी हो सकता है, परिपक्व के लिए हो सकता है। ये किसकी बात करें जलवायु को, जलवायु में क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या वो C3 पादप है या C4 पादप है, क्या वो कैन पादप है, SDP है, LDP है, DNP है, रबी खरीफ और जायद, ये किस में पढ़ोगे उपयुक्त उससे तापमान क्या होता है, ये तो पढ़ते हैं जलवायु में। अब मृदा में क्या पढ़ेंगे बताओ, मृदा का क्या होगा बताओ पीएच, इस बात करेंगे मृदा का पीएच, और उपयुक्त मृदा इस बात करेंगे अपन उपयुक्त मृदा, सही बात है कि नहीं बताओ भाई। अपने को उपयुक्त मृदा चाहिए, दोमट चाहिए, काली मृदा चाहिए, तो 4-5 फसलों के लिए बाकी सभी क्या है सेम है। ऐसे 2-3 फसलों के लिए क्या पीएच सेम है, बाकी सभी में क्या है एक कॉमन होगा 6.5 से 7.5। जब भी अगर मालूम है मृदा और जलवायु की बात, जलवायु और मृदा की बात करूं मतलब क्या क्या माइंड चाहिए आपके कि वो पादप सी, जैसे मैंने मक्का की बात करूं, मैं मक्का की मानो, मक्का कौन सा है, मक्का कौन सा है, कौन सा हो गया SDP, मक्का कौन सा है रबी खरीफ और दोनों है, रबी खरीफ दोनों, लेकिन रास्ता में कौन सा हो गया खरीफ हो गया। बताओ मक्का के लिए उपयुक्त तापमान 21 और 32 चाहिए, वो 2 चाहिए। मृदा के लिए पीएच कितना चाहिए 6.5 से 7 पॉइंट। ऐसी ये ऐसी अपन नोट में लिखा है कि ऐसी फसल होती है जो कि क्या होती है ज्यादा पानी और कम पानी के लिए क्या होती है संवेदनशील होती है। दूसरा क्या हो गया उपयुक्त मृदा, बताई दिया आपने, बताइए आपने क्या होना चाहिए, किसमें आना चाहिए, हर फसल में आना चाहिए। ये आता है जलवायु और मृदा में। मेरे को बताओ इसमें से मैंने कितनी चीजें बढ़ा दी आपको, C3 बढ़ा दिया मैंने, LDP SD बढ़ा दिया मैंने, रबी खरीफ जायद अभी लिखवा देंगे उसमें। तापमान अपने एक चीज होती है, मैंने उपयुक्त पीएच बढ़ा दिया और क्या बढ़ा दिया आपको उपयुक्त मृदा बढ़ा दी। ये चीज आएगी, एक बार समझो आप इसको। नेक्स्ट क्या बताओ, क्या होगा इसमें बीज दर, किस बात करेंगे बताओ, उस फसल की क्या होगा बीज दर, और बताओ पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और बताओ ठीक है, और अंतराल की बात करते हो, और बताओ बीज उपचार, किस बात करेंगे बताओ बीज उपचार, ठीक है। और बताओ क्या होगा इसमें बीज उपचार के बाद में बीज की गहराई, इस बात करेंगे बीज की गहराई, क्या करेंगे बीज की गहराई, और बताओ बीज की गहराई, ठीक है। क्या क्या होता है उसमें बीज दर हो गया, पौधों की संख्या हो गया, अंतराल हो गया, बीज उपचार हो गया, बीज की क्या होगी गहराई। हमेशा हर फसल में यही चाहिए अपने को भाई, ये तो चाहिए ना अपने बीज उपचार के लिए क्या क्या चाहिए। अब देखो बीज दर अपने पढ़नी है, पौधों की संख्या पर निकालना सीखे भाई, अपने को अंतराल आता है, पौधों की संख्या निकालोगे क्या निकाल लोगे। बीज उपचार अपने पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा होगा, अपन पढ़ेंगे जैव उर्वरक, क्या पढ़ेंगे अपने इसमें तो जैव उर्वरक पढ़ते FIR, क्या पढ़ेंगे FIR, वो बता देंगे अपने कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात क्योंकि बीज की गहराई पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ लिया ना अपने कि बीज की गहराई किस पर निर्भर करती है, कोलियोप्टाइल की लंबाई। अब तो रटने वाला चीज ही बचा भाई, बाजरे में 2 से 3 सेंटीमीटर चाहिए, गेहूं में 3 से 5 चाहिए, अपने पास जो मक्का होती है 5 से लगभग 5 सेंटीमीटर चाहिए, और चने में कितनी 8 से 10 और 5 से 7 चाहिए। तो रटने वाली बात है, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद में क्या होगा बताओ, अब देखो उसके बाद खाद व उर्वरक, किस बात करेंगे खाद व उर्वरक प्रबंधन, खाद व उर्वरक प्रबंधन, ठीक है। अब देखो खाद व उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसमें अपने पढ़ना पड़ेगा, अपन पढ़ चुके हैं खाद उर्वरक, कौन सी फसल में कौन सा उर्वरक दिया जाता है। मैंने आपको ओनली तिलहनी के लिए बोला था, बोला नहीं बोला, मैंने बताओ कि नॉर्मली फसल में उर्वरकों का उपयोग कौन से क्षेत्र में करना चाहिए, अपचयन क्षेत्र या ऑक्सीकरण अपचयन, किसमें करना चाहिए ऑक्सीकरण। धान में किसमें करना चाहिए, बस खत्म बात। कौन सी फसल में कौन सा उर्वरक देना चाहिए, मैंने लिखा है कि तिलहनी फसलों में सल्फर युक्त का उपयोग करना चाहिए, वो कौन सा होता है एसएसपी, अमोनियम
सल्फेट। जिप्सम में कैल्शियम की कमी आने पर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में दिया जाता है। ये उर्वरक प्रबंधन सभी फसल का हो चुका है। अब तो अपन पढ़ेंगे कैसे देंगे वो बताएंगे आपको। ये चीज समझ में आया बताओ आपको। हमेशा उर्वरक खाद उर्वरक में क्या पढ़ेंगे हमेशा कि उसमें आदि क्या होता है, आदि नाइट्रोजन। क्या होता है, आदि नाइट्रोजन प्लस क्या होता है उसमें संपूर्ण, क्या देंगे बताओ, संपूर्ण पी और के कब देते बताओ, बुआई के साथ। कहते हैं इसको बुआई के साथ देते हैं, साथ। इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको, बेसल डोज। क्या बोलेंगे इसको, बेसल डोज कहा जाता है। ये अपन बच चुका है। अब रटने वाली चीज है, एनपीके की मात्रा तो रटने वाली चीज है, तो रटेंगे अपन, ठीक है। और जो शेष बची नाइट्रोजन क्या देते हैं, उसको टुकड़ों में देते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड देते हैं। और ये भी अपन आगे पढ़ेंगे कि दलहनी फसलों में कौन सा देते हैं, स्टार्टर डोज। कौन सा पढ़ेंगे उसमें, हाँ ये भी उर्वरक चल रहा है अपने, इसलिए नहीं आ रहा आपको। ये चीजों का खाद है पूरक, बताएंगे आपने किसको। नेक्स्ट कौन सा क्या बताऊं उसमें, क्या पढ़ोगे, सिंचाई प्रबंधन। बात करेंगे अपन सिंचाई प्रबंधन, क्या पढ़ेंगे उसमें, सिंचाई प्रबंधन। अब देखो सिंचाई प्रबंधन में मैंने लिखवा चुका हूं वैसे तो आपको, लेकिन फिर मालूम नहीं क्या पढ़ते हैं सिंचाई प्रबंधन, बताओ। लिखा है मैंने लास्ट में, क्या पढ़ेंगे, फसल का, सबसे फसल का क्या हो गया, फसल नाम हो गया, ठीक है। और बताओ फसल का नाम, और बताओ क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे उसमें, जलमांग। बात करेंगे उसको जलमांग, लिखा रखा आपको मैंने, जलमांग। और बताओ क्या होगा उसका, क्रांतिक अवस्था। किस बात करते हैं उसकी, क्रांतिक अवस्था हो गया। और बताओ उसके क्या हो गया, ठीक है, आईडब्ल्यू क्या हो गया इसका, सीपी अनुपात। और बताओ, ठीक है। और जल उपयोग दक्षता, पढ़ते नहीं पढ़ते, डब्ल्यू मतलब समझाओगे ना। सिंचाई की क्या पढ़ोगे, सिंचाई की क्या होती है, विधि। सिंचाई की क्या होती है। अब बताओ सिंचाई प्रबंधन में इसके अलावा क्या पढ़ते हो आप, अगर है मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, फसल का नाम पढ़ते हैं, जलमांग कितनी होती है, क्रांतिक मात्रा कौन सी होती है, क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, आईडब्ल्यू सीपी नंबर कितना होता है, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, कौन सी सिंचाई विधि होती है। और मैंने आपको सिंचाई खत्म होती है लिखवाया, मैंने आप गेहूं के लिए लिखा है, नहीं लिखा है, लिखवाने गेहूं के लिए, हरिया से नो। हाँ अब इसमें क्या पॉपुलेशन ज्यादा क्या है, 14 बैच की है, तो इसलिए वो भागल बिल्लू की तरह देख रहे, कुछ मालूम नहीं चल रहा बेचारों को यार, सिंचाई पढ़ी नहीं तो कहां से मालूम चलेगा। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैंने क्या बोला था कि जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, जब तक प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, कोई पहले आगे पढ़ाए तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे देखेगा फिर। सही मतलब मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली आपको, तो ये ज्यादा वो समझ में आया कि फिर ये ज्यादा समझ में आया, खाली हो रखा है ना, क्योंकि अपने को लगा ये चीज साइकिल, अपने ये नहीं पढ़ा क्या समझ में आएगा, बस सही होता है। अब देखो नेक्स्ट, इसको समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सिंचाई प्रबंधन का क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे, खरपतवार प्रबंधन। किस बात करेंगे, खरपतवार प्रबंधन, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, खरपतवार प्रबंधन। अब देखो खरपतवार प्रबंधन की बात करें कि सर खरपतवार प्रबंधन में क्या करेंगे, हमने आपने टॉपिक पढ़ा दिया, किससे क्या लिंक रहेगा बताओ हमारे को, ठीक है। देखो खरपतवार प्रबंधन में सबसे पहले बात करेंगे अपन कि फसल का, किस फसल की बात करते हैं, फसल हो गया, फसल का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में खरपतवार का नाम, खरपतवार का नाम कौन सा नाम है उसमें। दूसरी बात, उसमें हो सकता है परजीवी हो, उसको कोई भी पा सकता है। दूसरी बात खरपतवार नाशी की बात, इस बात करते हैं इसमें खरपतवार नाशी का नाम व मात्रा, मात्रा वह क्या होगा बताओ, समय। इस बात करेंगे समय, और समय कैसे रहेगा बताओ, पीपीआई हो गया, पीई हो गया, और कौन सा हो गया, पीओई हो गया। कौन सा हो गया, पीओई। ये आपका कौन सा हो गया, खरपतवार प्रबंधन। सर इससे क्या मतलब हुआ, मैं बोलूं मक्का, तो मक्का में नाम हो गया फसल का नाम, खरपतवार का नाम कौन सा होता है उसमें, स्ट्राइगा। कौन सा हो गया, ऐसे जो भी खरीद में पाए जाने वाले सारे किसमें होंगे, मक्का में होंगे। लेकिन अपने स्पेशल पढ़ना है, स्पेशल कौन सा हो गया बताओ, स्ट्राइगा, बता दिया अपने को। दूसरी बात, खरपतवार नाशी के नाम एट्राजिन, मात्रा 0.5। एक एग्जाम्पल बता रहे, समय कौन सा होता है, पीपीआई, पीई, पीओई, पीई। कौन सा करेंगे इसको, पीई। कौन सा हो गया, तो खरपतवार प्रबंधन हो गया। बस क्या हो गया अपना खरपतवार प्रबंधन, क्या हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बताओ। आपको अपने को लिंक करना है, अपने कुछ नहीं करना क्रॉप प्रोडक्शन में। इसलिए अपने सबसे कम समय में सबसे रटने वाला मैट्रिक्स देते हैं, क्योंकि बच्चे को ये मालूम होता है मैं पढ़ूं क्या। जब वो गेहूं के लिए, आप जब गेहूं पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में नहीं होता मैं गेहूं में पढ़ूं क्या। आप रात को रिवाइज करोगे, मैं गेहूं के बारे में बता सकता हूं, इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो रटने की चीज तो आप रटोगे, इस्तेमाल गेहूं का बोटनिकल नाम क्या है वो आप पढ़ोगे, लेकिन आपको ये साइकिल बैठ जाएगी, हाँ कि यहाँ पर ये चीज आएगी, यहाँ पर ये चीज आएगी, कि गेहूं में चाहे इसमें लिखा नहीं रखा, लेकिन मैं बता दूंगा ये कहां से लिंक होगा, ठीक है। ये किसमें होगा बताओ, खरपतवार प्रबंधन। नेक्स्ट कौन सा बताओ, खरपतवार प्रबंधन के बाद में, ठीक है, क्या हो गया, अन्य, क्या हो गया बताओ, अन्य सस्य क्रिया। अन्य सस्य क्रिया। अब देखो अन्य सस्य क्रियाओं की बात करते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे अर्थिंग अप हो गया, मिट्टी चलाना, ठीक है, पोपिंग क्या होती है, टेगिंग क्या होती है, ठीक है, टोपिंग क्या होती है, डीसकरिंग क्या होती है, निपिंग क्या होती है, ये सभी किसमें आएंगी, अनेक सस्य क्रिया। अगर किसी फसल में है, डीटेसलिंग क्या होती है, टेसलिंग क्या होती है, पोपिंग क्या होती है, क्रोप जड़ क्या होती है, तो जो भी शब्दावली किसमें आएगी, अनेक सस्य क्रिया। जो भी फसल के बुआई से लेकर कटाई के बीच में जो सस्य क्रिया उसको बोलेंगे अन्य सस्य क्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या बताओ उसमें किस्मों की बात, इस बात करते हैं अपन, किस्मों की बात करते हैं। तो देखो किस्म आपको मालूम है सभी में अलग अलग होती है और सभी की रटने लायक होती है, इसमें कुछ समझाने चीज होती है क्या। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पिछले वाले एग्जाम उठा के देख लेना, जो अगर नई वैरायटी आई नो किसी को नहीं है, ये उठा के मैं पहले बोलता हूँ, फर्स्ट बेस से बोल रहा हूँ, जो वैरायटी आपको आती है ना वो सभी को आएगी, जो वैरायटी आपको नहीं आ रही है ना वो गारंटी के साथ नहीं आएगी आपको, ये मैं कह रहा हूँ आपको। एयू जोधपुर में क्वेश्चन पूछा गया था, चने की डबल सीडेड वैरायटी,
कहीं नहीं लिखा था, क्योंकि रिसर्च डेवलप की गई थी। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं पहले बोला था कितनी सारी वैरायटी का आप याद ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्रोनॉमी वैरायटी पूछते हैं। मैं से नहीं बोल रहा एक दो, जो आती है वो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और कोई जरूरी नहीं होता वैरायटी पूछे। जैसे हॉर्टिकल्चर होती है, हॉर्टिकल्चर में तो डेफिनेटली क्या आएगी, वैरायटी आएगी, उसमें क्या आएगी, वैरायटी आएगी। और इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर की फसल भी पढ़ सकते हो, जिसको मैं बताएंगे आपको। ये सभी पीओपी के लिए, जैसे मान लो आप गोवा पढ़ना चाहोगे अमरूद, अमरूद में तो ये चीज करेंगे भाई साहब, अमरूद में सिंचाई लगाएंगे, अमरूद में क्या करेंगे, खाद व उर्वरक लगाएंगे, अमरूद में क्या करेंगे बताओ, खरपतवार प्रबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, सब चीजें होती है। अन्य किस्मों के बाद में क्या बताओ उसका क्या आएगा। अब सुनो, अपन करेंगे उसको रोग से पहले, किस्मों के बाद में क्या कटाई भी करेंगे ना उसका, क्या बताओ, उसको कटाई करेंगे, क्या करेंगे उसकी कटाई करेंगे, कटाई के बाद क्या करेंगे उसका उपज, उपज किसकी बात करेंगे, उपज है, और उपज के क्या करेंगे उसको बताओ, भंडारण, क्या करेंगे उसका भंडारण। उपज कटाई तो कब करना चाहिए, सिंपल सी बात जानते हैं, पर कोई दिक्कत बताएंगे इसमें। दूसरी बात उपज की बात करेंगे, उपज हमेशा किसी में नहीं पढ़ना, एक तो गन्ना पढ़ना अपने को, बाकी चारे वाली फसलों पढ़ना अपने को चारे, बाकी उपज किसी में पूछते नहीं है। दूसरी बात क्या करेंगे, भंडारण की किंग आपको बता रखा मैंने आपको, खाद्यान्न फसलों का बता रखा है, दलहनी फसलों का बता रखा है, तिलहनी फसलों का, सबको बता रखा है नहीं बता है, भंडारण में आता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे, रोग, क्या पढ़ेंगे उसमें, रोग। रोग में क्या पढ़ना, एक तो रोग का नाम, क्या करेंगे, रोग का नाम, ठीक है। दूसरी बात रोग कारक, क्या पढ़ेंगे उसमें, रोग कारक पढ़ेंगे, ठीक है। और रोग कारक के बाद क्या पढ़ेंगे उसमें, वो किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। वाहक मान लो, अगर वाहक क्या होगा, वाहक, वाहक नहीं होता इसमें, ठीक है। क्या होगा इसमें, रोग। जैसे फफूंद हो गया या रोग कारक वही हो गया ना, उसका भाई वैज्ञानिक नाम प्लस रोग कारक कौन सा होता है। उसके बाद कौन सा बताओ, कीट। इसकी बात करेंगे अपन, कीट की बात करें, कीट में क्या हो बताओ, कीट का क्या हो गया, नाम हो गया। उसके बाद क्या होता है उसमें, क्या होगा इसमें, कीट का नाम हो गया और उसका साइंटिफिक नेम, मतलब उसका क्या होगा, साइंटिफिक नेम हो गया, और उसको वाहक। इस बात करते हैं, वाहक अगर हो तो वाहक की बात कर लेते हैं। मतलब जैसे लोग कई होते हैं, कई रोगों के वाहक क्या होते हैं, कीट होते हैं, कई रोगों के वाहक क्या होते हैं, कीट होते हैं। ये अपना फसल उत्पादन का एक रहेगा ट्रेड। आप सुनो कि सर इससे मतलब क्या, हमारे बताओ अन्य फसलों में क्या लाभ मिलेगा हमारे को। एक बार इसको रटो आप, सबसे मेन यही है, जिसको रट लोगे तो अपना पूरा काम हो जाएगा। अगर आप फसल उत्पादन पढ़ोगे, कोई भी चीज का करना चाहोगे, अगर मैं बोलूं मूंग पढ़ना आपको, मन में सर हमारे को मूंग पढ़ना है, तो मूंग की क्या जानकारी आनी चाहिए आपको, वानस्पतिक नाम बुलाना चाहिए, उत्पत्ति स्थान, मूलसूत्र हो गया, अंकुरण हो गया, फल का प्रकार, पुष्पक्रम और परागण हो गया। उसका क्या आना चाहिए बताओ, अगर है तो उसकी स्थिति आओ, नहीं है तो नहीं लेके आओ। फिर क्या होना चाहिए उसको बताओ, समझ आ राजा और रानी है तो नहीं है, क्या कार्बोहाइड्रेट है क्या नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, एमिनोबल है कि नहीं, उसमें खनिज की मात्रा है कि नहीं, तेल की मात्रा है कि नहीं, वसा है कि नहीं, अन्य रसायन। मतलब ये माइंड में आना चाहिए कि मैं मूंग पढ़ रहा हूं तो मेरे को ये चीज है, मूंग के लिए नहीं है। फिर क्या करोगे आप बताओ, जलवायु है, मृदा, जलवायु मृदा में क्या चीज रखोगे कि कृषि फसल की जलवायु मृदा आता क्या है, क्या क्या था उसमें, शीतली है, C4 है, कैम है, एसडीपी है, एलडीपी है, डीएनपी, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, उसके लिए उपयुक्त तापमान जरूरी है, या उसमें नहीं दे रखा है, उपयुक्त पीएच कितना चाहिए, उपयुक्त मृदा कौन सी, ये अपने को माइंड में आना चाहिए जब ये मूंग के बारे में बात करेंगे, कोई फसल के बारे में, ठीक है। फिर बाद में क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे, इसकी बीज दर, भाई बीज दर कितनी है उसमें, अगर दे रखा अंतराल दे रखा तो पौधों की संख्या दे जाएगी। भाई पौधों की संख्या ओनली मक्का में पूछते, बाकी और ज्यादा किसी में नहीं पूछते, ज्यादा हार्डली मूंगफली पूछ लेगा और किसी में नहीं पूछते ज्यादा। उसके बाद क्या होगा, क्या हो गया, बीज उपचार। बीज उपचार अपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर बताएंगे आपको। दूसरा कौन सा होगा, बीज की गहराई। बीज की गहराई हमेशा किस पर निर्भर करती है, कोलियोप्टाइल लंबाई। हमेशा जिस बीज का अगर मान लो कोलियोप्टाइल लंबाई ज्यादा होती है, गहराई क्या होती है, ज्यादा। इसलिए हमेशा हर फसल के लिए क्या होगा, कोलियोप्टाइल लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद कौन सा हो गया, खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक में क्या होना चाहिए कि उसमें एनपीके की मात्रा, क्या करना उसमें, यहाँ पर लिख ले, उसमें क्या होगा, एनपीके की मात्रा। जो एनपीके की मात्रा देंगे तो बताओ, आधा तो क्या होंगे उसको प्लस संपूर्ण पीके, उसको बेसल डोज के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। और अगर लगे आप इसमें सर और क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे, उर्वरक का नाम। इस बात करेंगे इसमें कौन सा, उर्वरक का नाम हो गया, और एनपी प्लस क्या हो गया, के की मात्रा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, समझ में आएगा भाई। यही होती है एनपीके की मात्रा और उर्वरक का नाम। क्योंकि उर्वरक का हमेशा नाइट्रोजन के लिए कौन सा देते हैं, यूरिया, और फॉस्फोरस कौन सा होता है, डीएपी। कौन सा होता है, ये देते हैं। और पोटेशियम के लिए कौन सा होता है, एमओपी। लेकिन तिलहनी फसलों में थोड़ा उल्टा हो जाता है, वहां पर हमेशा एसएसपी देते हैं। एसएसपी क्यों देते हैं, कौन सा होता है वो, सल्फर पाया जाता है, और सल्फर का काम क्या होता है, तेल की मात्रा बढ़ाना, ठीक है। ऐसे बात करें भाई, और किसमें देते तो हमेशा एक चीज में अलग और देते हैं, कौन सा होता है, मूंगफली होती है, क्या देते हैं उसमें बताओ, जिप्सम देते हैं। क्यों देते हैं जिप्सम, ताकि उसमें कैल्शियम के साथ में सल्फर मिलता है, तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरी बात क्या होता है, कैल्शियम पोपिंग रोग को क्या करता है, कम करता है, ये मैंने बताया आपको। दूसरा कौन सा बताओ उसमें, क्या हो गया, सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन में क्या क्या था बताओ, ठीक है। अगर सिंचाई प्रबंधन पढ़ोगे तो क्या होना चाहिए बताओ, उसका फसल का नाम क्या होता है, उस फसल की जलमांग कितनी होती है, उस फसल की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, उस फसल में आईडब्ल्यूसी अनुपात कितना होता है, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, बताएंगे आप क्या होता है, सिंचाई की विधि कौन सी होती है। नेक्स्ट, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन क्या पढ़ोगे बताओ, कौन सी फसल है उसमें कौन सा खरपतवार लगता है। जिसमें गेहूं में कौन सा हो गया, गेहूं सा, धान में कौन सा हो गया, जई में कौन सा हो गया, ज्वार में कौन सा हो गया, मैं बोलूं सरसों में कौन सा हो गया, और कौन सा परजीवी कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, CLO और ओवेंकी हो गया ना। तो अपने मालूम होता है जब भी सबसे पढ़ेंगे, मानो खरपतवार, अच्छा खरपतवार का नाम, इसमें खरपतवार दो पाए जाते हैं, तो कौन सा हो गया, सत्तर, दूसरा कौन सा हो गया। मैं बोलूं गेहूं में, तो गेहूं में नकलसी कौन सा हो गया, बताओ आपत्तिजनक कौन सा हो गया, हिरणपुरी कौन सा हो गया, तो बड़ा याद हो गया। दूसरी बात बोलो, खरपतवारनाशी का
तो अपने लिखा रखा, चार्ट बना रखा मैंने आपको, लगा रखा ना सबको। मैं बोलूँ मक्का में कौन सा करते हैं, गेहूं में कौन सा करते हैं, 2,4-D आइसोप्रोटीरोन। हाँ साहब, आपने तो ये बोला खरपतवार का नाम बता दिया, खरपतवार नाम, लेकिन मात्रा फिर अपने मात्रा याद होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है। मेटासल्फेट कितना होता है, 2 से 4, सल्फोसल्फेट का 25 से 30। कैसे उपयोग करेंगे, समय पीओई, कैसे करेंगे उसको। आप पीओई में लिखा रखा, आपको कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, सर ने लिखा है सामान्यतः पीओई खरपतवारनाशी का 15 से 30 दिन बाद में उपयोग है। ये माइंड क्लिक करना चाहिए, इसमें मतलब रिवाइज हो जाएगा प्रिंट आउट का। उसके बाद क्या बताओ, पीपीआई, पी या पीओई, बस खत्म बात। अपना खरपतवार पहले पढ़ लिया, यहाँ पर अपने क्या करना चाहिए, उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखी बताओ, अन्य शस्त्र क्रिया। तो आपकी जो नोट्स देंगे आपको उसमें पूरा चार्ट बना रखा है, अपने को रटना इसमें यही होती है। लेकिन सर मैं तो रट लिया, लेकिन मेरे को तो मालूम होना चाहिए भाई मैं गेहूं पढ़ रहा हूँ, जैसे आपने मक्का पढ़ा, लेकिन मक्का पढ़ लिया, लेकिन मक्का जैसे आपने इसको चार्ट को रिवाइज किया, अन्य शस्त्र क्रिया मक्का, अन्य शस्त्र क्रिया मतलब मक्का में कौन सा आएगा, कॉपी, कौन सा आएगा, कॉपी हो गया, सेलिंग हो गया, डिटेसलिंग हो गया, बस माइंड हो गया अपना, घूम गया कि भाई वहां से लिखा रखा है, लेकिन मालूम है मक्का में ये शब्दावली, उसके अलावा कोई शब्दावली नहीं है। मैं बोलूँ बता मूंगफली कौन सी है, क्या बोलोगे, कॉपिंग होती है यार। ठीक है, एक होता है अर्निंग अप होती है, पेगिंग होती है, किसमें हो गया, मूंगफली में। शस्त्र क्रिया में आई नहीं आई, उसके बाद क्या करोगे, जब किस्मों को रटना पड़ेगा। देखो मैं भी इसमें नहीं कर सकता, मैंने पहले बोला था आपको बहुत सारी किस्में होती है, एग्रोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो नई वैरायटी वो किसी को नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो आएंगी। उपास 120 अगर मक्का की उसकी अरहर की होती है, उसको बार बार पूछ जाता है। गेहूं में अगर सिंपल वैरायटी वो ही पूछते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आजकल क्या है, एक तो मूंग हो गया, एक चना हो गया, एक मोट हो गया, इनकी ज्यादा आजकल चले, गुवार, इनकी ज्यादा पूछ रहे हैं। और इनमें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नई वैरायटी डेवलप की गई। ठीक है, दूसरी बात क्या बताओ, कटाई उपज और कटाई कब करना चाहिए दलहनी का, कि जब उनके लगभग 70% फलियां क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए। अगर आप ऐसे सोचोगे ना दलहनी फसलों में ये पूरी क्या होगी, पक जाए, उसके बाद तो पूरी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा दलहनी फसलों कब करना चाहिए, पत्तियां पीली पड़ जाए, 70% फलियां क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, पत्तियां क्या होने लग जाती है, पीली पड़ने लग जाती है, और जो फलियां होती क्या हो जाती है, भूरी भूरी होने लग जाती है, काली काली। सिंपल सी बात है। तो ऐसा कोई पूछता है क्या, नहीं पूछता है। लेकिन अपने बताना आपको दूसरा उपज, उपज क्या होगा, सब फसलों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन याद रखना उपज होती है ओनली किसके लिए होती हो, किसके लिए होती है, चारे वाली फसलों के लिए, गन्ना के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आज तक का रिकॉर्डर किसी भी उपज नहीं पूछा। पूछने का कारण होता है कि इसमें उपज क्या होती है, अलग अलग होती है। उसमें संकर किस्म भी हो सकती है, कंपूच भी हो सकती है, अर्ली वैरायटी हो सकती है, लेट वैरायटी। इसलिए उपज का कैसे निर्धारण करोगे आप, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सा हो गया, और भंडारण में तो आपको किंग हो, आपको बता रखा है खाद्यान्न फसलों क्या है, दलहनी फसलों क्या है, ये पूरा भंडारण आप बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, रोग, जिसमें अपने को माइंड में आ गया रोग, अपने माइंड रोग बनाना। अच्छा, चने में रोग, चने में कौन सा हो गया, छाछा रोग, कौन सा हो गया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिसमें उपटा रोग होता है, कौन सा होता है, उपटा रोग होता है कि नहीं होता है। फिर इसमें एक मुख्य रोग हो गया, दूसरा क्या पढ़ोगे आप, कीट, क्या हो गया, कीट, कीट कौन सा हो गया, पोडवर्म हो गया, कटवर्म हो गया, कीट हो गया, कीट का नाम हो गया, उसका कौन सा भाग होता है, ठीक होती है। ये अपना फसल उत्पादन होता है। समझ में आ गया, बताओ आप। अब अपन एक एक फसल पढ़ेंगे, ये बताए आपको डांसर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका मंत्र है, मानो क्या अपना, ये अगर आपको अगर या पूरे को याद कर लियो ना, तो आप है ना रात को सोते सोते बोल सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा मजा किसमें पढ़ने में आएगा आपको, फसल में। अगर आपको रिवाइज कर रखा ना, तो सबसे ज्यादा मजा किसमें आएगा, फसल उत्पादन। जब भी आप बोर हो ना, तो मैं लेके बोल रहा हूँ, आप क्या लेके बैठ जाओ, आप फसल लेके बैठ जाओ आप, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। इतना इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन लिंक मालूम होना चाहिए अपने को। जब अपने को तैयारी होगी ना, और मैं इतना गारंटी के साथ सकता हूं, जितनी बार ज्यादा रिवाइज करोगे, उतनी बार अगर प्रोडक्शन का ये चार्ट करोगे, तो आपको अलग ही फील होगा। क्योंकि हर बार क्या होगा, लिंक बैठेगा आपका, और यार ये उर्वरक का नाम हो गया, ये हो गया, इसको यहाँ देते, इसको ये करते। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना क्या होगा, इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। ये चीज समझ में आएगा, नहीं बताओ। एक बार खुद ही बताओ, मन में किसी भी फसल का नाम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसका, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कुल, उसके बाद में उत्पत्ति स्थान, फल का प्रकार, परागण हो गया, अंकुरन हो गया, पढ़ लिया पढ़े। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसकी क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज, भाई कौन कौन से चने में 2 प्रकार के, काबुली चना और देसी चना। ठीक है, ऐसे गेहूं में कौन सा होता है, हेक्साप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, ठीक है, चपाती वाला क्या होता है कि नहीं होता है, ऐसे स्पीसीज का नाम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मतलब उस फसल में क्या है, वो फसल राजा कहलाती है, राणा कहलाती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाई जाती है, या उसमें कोई एमिनोमल है, या अन्य कोई रसायन के कारण। जिसमें मान लो अपने पास है सूरजमुखी, उसमें कौन सा होता है, लिनोलेइक होता है कि नहीं होता है, उसमें फूफा होता है। तो अन्य रसायन हो गया कि नहीं, और भी कोई रसायन हो सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, जलवायु है, मृदा, जलवायु में क्या पढ़ेंगे बताओ, C3 C4 है कि नहीं है, SDP LDP है कि नहीं हो, या रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद तापमान, तापमान किस लिए हो सकता है, अंकुरण के लिए भी हो सकता है, वृद्धि के लिए भी हो सकता है, या उसको क्या हो सकता है, कल्य निर्माण के लिए हो सकता है, परिपक्व के लिए हो सकता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे उसमें बताओ, कौन सा पढ़ेंगे उसको, मृदा। मृदा में क्या पढ़ेंगे कि उस फसल की पीएच कितना चाहिए, किसी को मान लो अम्लीय चाहिए, या किसी को लवणीय चाहिए, किसी को क्षारीय चाहिए, या किसी का पीएच का मान भी होता है। मृदा में क्या पढ़ेंगे, कौन सी मृदा, जैसे मान लो बात करो मूंगफली कौन सी लीजिए, ब्लूई मृदा, ये ब्लूई दोमट मृदा। कपास के लिए कौन सी चाहिए, काली मृदा। और बताओ ऐसे, अब मैंने आपको लिखा है एक चीज, अगर आपको मृदा ज्ञान पढ़ा होगा कि हमेशा धान की फसल के लिए कौन सी मृदा होनी चाहिए, काली मृदा। मतलब वो मृदा जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है, हमेशा किसके लिए मानी जाती है, धान के लिए मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि धान में अपन पानी भर के खेती करते हैं, तो पानी ठहरने की क्षमता कौन सी मृदा में ज्यादा होती है, इसमें होती है काली मृदा में। और काली मृदा किसे कहेंगे, जिसमें क्ले की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो।
तो ज्यादा हो मतलब कले की मात्रा क्यों हो, क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि कले मृदा में हमेशा छोटे रंध्र क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए जल धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये बताएंगे आपको। उसके बाद क्या होता है उसमें, उसके बाद क्या आएगा, खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक में क्या पढ़ेंगे कि उस फसल में कौन सा खाद देते हैं, कौन सा उर्वरक देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, ये तो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ने का। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन में क्या पढ़ेंगे बताओ, कि उस फसल का नाम क्या है, उसमें कितना जलमांग की आवश्यकता होती है, उस फसल की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, उसका आईडब्ल्यूसी अनुपात कितना होता है, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, सिंचाई की विधि कौन सी होती है, यही तो पढ़ते हैं भाई। हर फसल में यही सिंचाई प्रबंधन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा हो गया बताओ, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, उस फसल का नाम क्या है, उसमें कौन सा खरपतवार आता है, और उसमें कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं, और कितनी मात्रा में करते हैं, और कौन सा समय में करते हैं, यही तो करते हैं ना, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ, अन्य शस्य क्रिया। भाई उसमें कौन कौन से शस्य क्रिया की जाती है, तंबाकू में क्यूरिंग की जाती है, जाती नहीं होती है। जैसे मान लो अपने पास कपास में गिनी परसेंट होता है नहीं, गिनी होता है, लिंट इंडेक्स हो गया, तो हर फसल में क्या अलग अलग शस्य क्रिया, उसका क्या होगी बताओ, किस्में की बात करें, सब फसलों में किस्में क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद क्या होता है, क्या पढ़ेंगे उसमें, क्या पढ़ेंगे उसमें, उपज मतलब कटाई। ठीक है, तो कटाई आपको मतलब सभी फसलों में अलग अलग होती है। सामान्यतः हमेशा जब भी फसल कटती है पीली पत्तियां हो जाती है या भूरी कलर की ऐसे हो जाती है ना। उसके बाद क्या होगा बताओ उसमें, क्या होगा उसमें, उपज। क्या होगा उसका, उपज, कितनी फसल में कौन सी उपज होती है। उसके बाद क्या होगा उसका भंडारण। उसके बाद क्या होगा उसका रोग और कीट। ये चीज समझाएंगे बताओ आप, आई समझ में थोड़ा बहुत। अपने को एक ध्यान रखना, इसको रटना, आप कला हो ना तो ये चीज जरूर याद करके आना, फिर अपन एक एक चीज को मैं आप मजा आएगा पढ़ने में। आप खुद बोलोगे सर वास्तव में, आप कल नोट्स लेना उनसे, नोट्स लेना करो ना, आज बोल देना जाते समय, अभी बोल देना सर हमारे कल बोल देना आपने, कल आप नोट्स लेके आना, नोट्स लेना उनको, उनको पहले मत पढ़ो, आप पढ़ के बनाना। आप तो ऐसे अननोन लेके आना आप आराम से, क्योंकि आपका माइंड फिर वहां जाएगा, दिमाग अपने को देखना नहीं है, बस अपने को ये देखना है कि मैं बोल दूं कल आपको दलहनी फसल पढ़ के आना। क्या पढ़ना आपको, दलहनी पढ़ के आ जाने के बाद, दलहनी फसल पढ़ के आगे मान लो, ठीक है, तो आपको मतलब ये नहीं भाई बूटनी का नाम ये है, दलहनी फसल ये, तो अपने सुविधा मिल जाएगी यहाँ पर। तो कल आप देख, आपको दलहनी फसल क्या करना, देख के आ जाना। अब देखो जैसे अपन पढ़ोगे ना, इनको रटने के बाद है ना, अब आपको टेंशन नहीं कि फसल में पढ़ना क्या है। फसल में वह भी एक फसल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पूरा फ्रेम जम जाएगा, हाँ यार ये तो आराम से कर सकते हैं, ये आराम से कर सकते हैं। मतलब अपने को रास्ता मालूम होगा ना। जैसे मान लो आप उठो, अब मान लो गेहूं पढ़ाओ, तो गेहूं कहां से पढ़ाए भाई, तो आपने को आइडिया लग गया, सबसे पहले क्या करेंगे उसका, वहां कुल पढ़ाए, फिर क्या बोलोगे आप, माइंड में क्या आ गया आपके, क्या हो गया उसके कुल, उसके बाद सामान्य जानकारी, उसके बाद क्या पढ़ोगे आप, स्पीशीज, कोई भाई गेहूं में है कि नहीं है लिखो। उसके बाद क्या करोगे आप, क्या पढ़ोगे उसकी सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी होती क्या है लिख रखा, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसमें है कि नहीं ये चीज है कि नहीं। उसके बाद क्या पढ़ोगे उसका जलवायु, और जलवायु प्रदान पढ़ना क्या है, लिख रखा भाई C3 है या C4 है, SDP है, LDP है, DNP है, या इसमें उपयुक्त तापमान क्या चाहिए, मृदा कौन सी लिख रखा। अपने माइंड है यार, अपने मालूम चला कि मक्का पढ़ रहे हैं, मक्का में कोई मृदा है नहीं तो छोड़ दो उसको, लिखा मक्का में यार कार्बोहाइड्रेट, यार इसमें लिखा रखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिखा रखा, इसमें कोई वसा लिखा रखा, इसमें कोई खनिज नहीं है छोड़ दो, कोई एमिनो है इसमें ट्रिप्टोफैन लाइसिन, मतलब जो है उसको क्या करना अपने क्लिक करना, बाकी करना अपने को छोड़ना है बस। फिर अगर बात नेक्स्ट क्या पढ़ोगे आप, उसके बाद क्या हुआ जलवायु मृदा, उसके बाद क्या पढ़ोगे बीज दर। तो सभी फसलों क्या होगी, अलग अलग होगी, आपके पास 60 हो गया, आपने रट लिया। अब आप गेहूं पढ़े तो गेहूं का माइंड जाएगा, हाँ गेहूं में ये होती है, पहले आप रट तो लिया आपने, लेकिन आपको ये मालूम था कौन सी कब आएगी। अब आपको अगर मालूम कभी बोर हो जाओ और लगता है कि मैं आज पूरी फसल सुना दूंगा, मैं इसको भी प्रैक्टिस ये ऐसा नहीं होगा, रट लेना और फिर दोस्तों को बताना आज मैं गेहूं बताऊंगा, ऐसे खुद बैठ लेना, और इसमें कोई दोस्त की जरूरत ही नहीं है। आपने लिखा आज मेरे खाद्यान्न पढ़ लिया, हेडिंग डाला खाद्यान्न फसल, ये चार्ट बनाया, जैसे मान लो चार्ट बना लिया अपने, ऐसे चार्ट बना लिया, मैं पढ़ाऊंगा भाई मक्का पढ़ूंगा मैं, मान लो नाम कुल उत्पत्ति स्थान गुणसूत्र अंकुर फल प्रकार हो गया, खत्म बात। गेहूं पढ़ूंगा साहब, मक्का पढ़ूंगा साहब, जो पढ़ूंगा साहब, चना पढ़ूंगा, हो गया खत्म बात। ठीक है, फिर पढ़ूंगा किसकी बात कर रहा हूं, मक्का की बात कर रहा हूं, स्पीशीज है क्या है याद हो गई। फिर क्या पढ़ूंगा मैं, सामान्य जानकारी, मक्का पढ़ रहा हूं, क्या इसमें राजा है या रानी है, रानी है। कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, यस, कितना होता है 70%। प्रोटीन पाई जाती है, यस, कितना होता है 10% होता है। एमिनो होता है, हाँ यस, कौन सा होता है, लाइसिन, तो क्या होती है इसमें कमी होती है, लेकिन क्यूपीएम मक्का में लाइसिन 30% क्या होती है, अधिक होती है। कोई खनिज होता है क्या, नहीं होता है। तेल की मात्रा होती है, यस 4% होते हैं, वसाए तेल की बात होती है, अन्य रसायन नहीं पाया जाता, बस खत्म बात होगी। ऐसे वन माइंड। अब मान लो सर मैं तो और आगे मक्का का C3 C4 है, C4 है, SDP LDP रबी खरीफ, वहां पर अपने खरीफ अब दिखाऊंगा आपको, मुख्यतः राजस्थान में कौन सा खरीफ होता है, और वैसे कौन सा होता है, कौन सा होता है खरीफ होता है, लेकिन रबी खरीफ दोनों होता है। दूसरा बात, कोई उपयुक्त तापमान 21 डिग्री और 32 डिग्री होता है। मृदा पीएच को चाहिए क्या, नहीं चाहिए। मृदा उपयुक्त मृदा कोई नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा मैंने लिखा है जल निकास में लिखाऊंगा आपको कि मक्का एकमात्र ऐसी फसल है जिसको क्या होता है, अधिक जल और कम जल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्यादा जल लोगे तो नुकसान है, कम जल लोगे तो क्या होगा, इसका नुकसान है। ठीक है, टाइम हो गया क्या, बिल्कुल लिखना इसको, ठीक है, एक बार लिखो इसको। अब बताओ मेरे को, आप सही बताना मेरे को, क्या मैं 2 घंटे क्लास ले सकता हूं, ऐसे नहीं लिया जाता, क्योंकि आदमी 2 घंटे बोल नहीं सकता किसी भी हालत में। इसलिए 12-13 क्लास होती है, आराम से होंगी कि क्लास आप भी अटेंशन देकर ढंग से पढ़ोगे आप। मैं एक ही क्लास में अगर 2 घंटे ऐसे बोलूंगा तो आप भी ना आधे घंटे बाद में खुद ही ऐसे बोलोगे, बस सुनते जाओगे आप। किसी चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए उसको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए उसको, अगर मैं भी ऐसे चाहूँ कि हाँ यार इनको फ्री करना है, हटाओ, तो मैं भी आपको 3 घंटे मेरे क्या करना है, बस 2 मिनट समझा दिया, आया पीपीटी लेके करा दिया, मेरे क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये प्रोडक्शन है वो लाइफ टाइम अपने काम आएगा, लाइफ टाइम। अगर कृषि में रहोगे ना,
अगर आप एक टीचर बन के पढ़ाओगे, मान लो कभी लाइफ में, हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं, कोई पढ़ा सकता है, वहां पर भी काम आएंगी। आप सुपरवाइजर बन गए, आपको जिंदगी में हमेशा ये नोटबुक याद आएगी, हाँ सर, आप है ना डरले से बोलोगे वहां पर, हाँ सर मक्का के बारे में बता दूंगा, क्योंकि मक्का के बारे में अपने को ये कॉमन जानकारी मालूम है। अब वहां पर डेटा नहीं बताने, वहां पर बताना आसपास। मक्का का बोटनी का नाम नहीं था अपने को, मक्का, हाँ बस मक्का, ये सामान्य जानकारी नहीं चाहिए, बस ये बोलना है मक्का एक रबी की फसल है साहब, अपने यहाँ पर उत्पादन ऐसा होता है, इसके लिए कहा सामान्य जानकारी होगी। अब सामान्य जानकारी दे दो साहब, मक्का में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऊर्जा बहुत मिलती है इससे, प्रोटीन की मात्रा ठीक होती है इसमें, ये अपने शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। और अब जलवायु मृदा बताओ, ये खरीफ में होती है, रबी में भी कर सकते हैं, इसका उत्पादन इसमें ज्यादा होता है। बीज दर में बताओ, और इसके उत्पादन के लिए देखो हमारे अलग अलग बीज दर की आवश्यकता होती है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, संकर मक्का कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में इतने किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों ध्यान रखना, मक्का की बुआई ज्यादा गहराई में मत करो, फिर उसकी क्या गहराई बता दो आराम, सही बात है कि नहीं? वहां पर ना कोलियोक्टाइल की लंबाई तो कोलियोक्टाइल कर देंगे, आपको ध्यान रखना हो तो लिखो एक बार, फिर आप चलते आगे। देखो फसल उत्पादन हेडिंग लगाओ आप, इसमें फसल उत्पादन डालो बड़े अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में डालो इसको। वाह बात, क्या बात, क्या बात है। देखो आप, ये मेहंदी माटी पर लिखे, तुम्हें लिखो, लिख लिया प्रोडक्शन, लिखो इसको। अब इसको सुनना, इसको तो साइड में ले लो, बीच में ले लो आप, मतलब ये चाहे 10 मिनट ज्यादा ले लेना, लेकिन इसको अच्छे से स्टार्ट बनाना आप, मतलब जितना अच्छा हो सके उतना बनाना। जैसे मान लो ये चीज कैसे बताओ, ठीक है देखो आप, जैसे आपका पेज है, ठीक है, तो देखो आप इस पेज में जैसे मान लो यहाँ पर लिख लिया फसल उत्पादन, यहाँ पर तो आप वनस्पति नाम ऐसे लिख लेना, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद में सारा क्या आना चाहिए, ऐसे एरो में बीच में आना चाहिए, साइड में लिखना। पेज क्या लगोगे, बीच में ऐसे एरो लगा, यहाँ हो गया, फिर नीचे वाले कैसे ब्रैकेट लगा के लिखना है, सब समझोगे ना आप, इसको पूरा सिस्टम से लिखना, उसको लिखो। अभी तो और देखना कल मजा और आएगा, रस आएगा आपको। बस ये एक बार मेरे को थोड़ा दुखी है भाई, हमारा जो 13 बैच 14 बैच है वो बेचारा सिंचाई नहीं पढ़ रखा, हाँ क्या करे, कुछ नहीं, मजबूरी है। कल से फिर उर्वरक कौन कराएगा, नहीं हो तो उर्वरक होते करवा देंगे ना। क्लियर, मैंने भाई इस बैग को रख दे, दादा कोई नहीं लेके जाएगा इसको, इसको गोदी में लेके बैठा हुआ है, अरे ऐसे क्या है इस बैग में जो तो इसको चिपका के बैठा हुआ है। अरे कोई देखने कोई कुछ है तो नहीं इसमें, नहीं कोई गिफ्ट वगैरह तो नहीं है इसमें। और भाई साहब ये फूल कहाँ से लेके आए रे, अरे छाती के चिपका के लगा के बैठा हुआ है इसको। अरे दादा मान सकता हूँ सर्दी का माहौल है, लेकिन इतना भी नहीं है सर्दी का माहौल, तू बैग को लगा, कोट पहन ले से बढ़िया लिखना भी। क्या हो गया, लिख लिया, हाँ क्या, ये बताओ जरूर थोड़ा ना कीट पहले लगते हैं, नहीं वो भंडारण के अलग कीट होते हैं, ये कीट अलग है, ये पत्तियों को खाते हैं, फूलों को भी खाते हैं। अब अपनी इच्छा है, आप कीट लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, रोग तथा कीट होते हैं, रोग तथा कीट कैसे लिख लो आप, हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले आएंगे। अजय बताओ मेरे कोई रोग आने से पहले से तो साहब आप कीट पहले आ जाओ, फिर आएंगे हम तो, बेरोजी आओगे पहले, पहले बेरोजी आएगा साहब, पहले उसके बाद में क्या आएगा, अलग आएंगे सर, ये थोड़ा ना होता है। वो आपकी अगर लगता है आपको मैं पहले कीट को लाना चाहती हूँ तो कीट के लेके आ जाओ आप। अब आपका खेत मान लो, कोई भी कुछ भी आ सकता है, अब हमारे तो गरीब आदमी, हमारे तो रोग ही आते हैं सही है कि नहीं है, सही, ये तो जिंदगी में सही करते रहते हैं आराम, क्या करें, मजबूरी के मारे इंसान है साहब। सही गलत है कल इसको रट के आओगे ऐसे कैसे, सपने में बोलना चाहिए स्पीसीज जैसे, हाँ ऐसे खनिज पदार्थ, शीतरी सिपोर, ऐसे खरपतवार, समय के दर, मात्रा की दर, ऐसे आप करोगे ना ऐसे तो दिमाग खराब होगा लोगों की, ये क्या कर रहा है, ये हमारा मामला है। ये क्या है, ये मंत्र है हमारा, क्या है कि जब हमारी शादी होगी ना सबसे पहले ये मंत्र बोलेगी, मानस के नाम बोलो है, उत्पत्ति स्थान स्वाहा, इस चीज सामान्य जानकारी स्वाहा, फिर बोलो बीज दर, बीज उपचार, बीज की गहराई, जनसंख्या स्वाहा, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन स्वाहा, लिख लिया रे? नहीं मैंने ऐसे एक्चुअल में क्या है, मैंने पूरी शादी देखी है, मेरी भांजी की शादी हुई है ना लगभग 1 साल पहले हुई, वैसे मैं नाना बन गया हूँ, ठीक है, हाँ मतलब मेरी भांजी की शादी हुई तो मतलब मामा मैं था, तो मेरे बड़े भाई साहब यहाँ नहीं थे, तो मैंने पूरी उस शादी को, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है, पूरी शादी को मैंने मैनेज किया, मतलब मैंने वहाँ किरदार, तो मैंने वास्तव में देखा कि लड़की की शादी मतलब फर्स्ट से एंड तक जो होती है, क्या वो मैं उन्हें जो फेरे होते हैं ना, उसमें वहाँ बैठा हुआ था, पंडित क्या गोली दे रहा था क्या नहीं दे रहा था, सब कुछ देख रहा था मैं। बेटा मेरे बोला आप मामा हो, यस, 10-10 रुपए के लेके बैठ जाओ उस पास में, यस,
पहले बोला खुले पैसे ना आपके पास, मैंने कहा हाँ भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं मांगू देते ना, पास में बैठो आप। मैंने कहा मेरा काम होता नहीं, आप पास में बैठो, 100 के सब इधर 1-1 रुपए के है। मैंने कहा जैसे कुछ भी करे स्वाहा लाओ 10 रुपए, 51 रुपए इनके चढ़ा दो लाओ। मैंने कहा 51 रुपए। ये चीजें होती है, लिख लिया आपने, ये चीजें होती है। ऐसा मामला मैंने देखा। स्वाहा बढ़ा रहा हूं मैं, चाहता हूं तू भी कभी स्वाहा देखे ऐसे। कब तक बारात में जाता रहेगा गेंडे? और ये गेंडा बैग को मतलब गोद में लेके बैठा हुआ है। अरे दुनिया तो बैग के लिए मतलब अलग से तूने इसको क्यों गोद में रख रखा है? मेरे कान में बता तू है, या तो कोई लाडू छुपा रखे हो उसमें? लिख लिया? अरे रुक रहा हूं, लिखो लिखो। देखो खांस लो, सब कुछ तो छांक लो, लेकिन इस हिसाब से खांसना, मैं पहले बोल रहा हूँ, खांसी के साथ कोई सेट डबार नहीं आना चाहिए। आगे पीछे का पूरा ध्यान रखिए, मतलब हाथ से और उधर आगे वाले को जाए पूरा पहुंच जाए, फिर बताती भी नहीं है, फिर हाथ से कर देंगे भाई चलता सुलटा के फिर आराम। लिख लिया आपने? अरे लिखो दादा लिखो। मेरा टाइम हो चुका है, 50 का टाइम था, मेरे 49 हो चुके हैं। हाँ जाइए जाइए, आगे करें। नहीं रियली बोल रहा, मेरा मन नहीं लगता है रूम पे। मैं भी 2-4 क्लास लेता हूँ जब तक मेरा रूटीन नहीं बनता है? मैं जिस काम को करने में अगर मजा है वही काम में बढ़िया रहता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। हाँ जिस काम को अगर करने में मजा ही नहीं है वो काम करना चाहिए क्या? अगर मैं पढ़ाऊं लेकिन तक पढ़ाऊं तो मजा ही नहीं आएगा उसमें। मुझे मालूम है कि वहाँ खूब सारे स्टूडेंट होंगे, खतरनाक ब्रिलियंट होंगे, तो ठीक है स्कूटी भी होगी वहां पर। सही बात है कि नहीं है? हाँ सही है। लिख दिया? धीरे बहुत लिखते हो, मैंने हाथ पर ना पकड़ा। हंसाते हंसाते तो मुंह से हंसते, फिर हाथ से ताली बजाते हैं। तो बेटा आ रहा हूँ, पीछे में आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। अभी फसल उत्पादन चल रहा है, सरसों नहीं चल रही है? वो कौन है वो सांड ऐसे कर रहा है? क्या कि इनके जो आगे वाले जो लाइन होती है उनकी ज्यादा जवानी है मेरे हिसाब से ना। अच्छा कोई नहीं, कोटा से तो जयपुर कहाँ से? प्रताप नगर से। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम 100% है कि जयपुर से नहीं है। तेरा लहजा जो आ रहा है ना वो मेरे को हार्डवेयर टाइप का लग रहा है। करौली वगैरह इस साइड का हो सकता है। हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। आधार कार्ड 4-5 होंगे इसके पास। लिख लिया? उसके बाद किसकी क्लास है? इसके बाद है हॉर्टिकल्चर की। अरे दादा मैं 13 बैच वाले पूछ रहा हूँ, किसकी है? अब 14 बैच वाले बताओ। चलो कोई बात, जिसकी भी हो ले लेना। जिसकी क्लास भी हो ले लेना यार। नेक्स्ट ये आदमी है ना, मतलब मैं इतना सिंपल सादा और साधारण विचार वाला आदमी था, लेकिन अभी हूँ। लेकिन तुम जैसे गेंडे क्या सोचते समझ में नहीं आया। मतलब तुम्हारे को बोलने से पहले मतलब ऐसे लगता है कि यार इस सांड इनका दिमाग कहाँ चलता है? इन सांडों का दिमाग प्रबंधन में नहीं चलता है, इनका संबंधों में चलता है। देखो जल्दी फास्ट, यू हैव 2 मिनट्स ओनली। अभी हमारे हैं एक सर बोल रहे हैं हमारे, सर कतरा दिन लगी क्रॉप में, कतरा दिन लगी, धन लगी, कतरा दिन लगी क्रॉप में, ये होता है। तो
तो ये स्मार्ट वॉच क्या काम करती है, मतलब ये टावर वगैरह सब कुछ पकड़ती है? तो क्या पकड़ती है? टाइम बताती है। तो मेरे नॉर्मल लेके जाता है, क्यों लेके आया ऐसी घड़ी? अरे नेक्स्ट, देखो आपकी वॉच के 5 मिनट का गैप लेना, ज्यादा नहीं लेना, क्लास में बैठ जाना और बोले तो बोल देना सर ने छोड़ा था लेट, इसलिए यू हैव टू मैनेज। लिख लिया पीछे, लिख लिया पीछे वाला, देख लो एक बार। कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, आराम से लिखो इसको, ये अपना मैन है। अभी नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, अभी दूसरी टीचर भी होगी, तो एनिमल की और या हॉर्टिकल्चर की होगी, हॉर्टिकल्चर की होगी।